नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना की शक्ति के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने का तरीका है। आज हम देखेंगे कि प्रार्थना का महत्व विभिन्न संस्कृतियों में कैसा रहा है और इसका भारतीय संदर्भ क्या है। प्रार्थना की शक्ति का मतलब है भगवान से संवाद करना और उनसे आशीर्वाद मांगना। प्रार्थना करने से मानसिक शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और समस्याओं का सामना करने की ताकत मिलती है। प्रार्थना से जीवन में आनंद, शांति और संतोष आता है। प्रार्थना से हमारे भीतर विपत्तियों से लड़ने की ऊर्जा आ जाती है और हम संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर होते हैं। प्रार्थना की गहराई और भावनात्मक गहराई के कारण इसे पारस्परिक रूप से सहमति से साझा किया जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जहां व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक स्तर एकाकार हो जाता है। मनुष्य प्रार्थना तब करता है जब उसे कोई मार्ग नहीं सूझता है। कभी कभी ईश्वर की इच्छा ही वह सब होती है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण से परे हैं। उन मामलों में ईश्वर के शासन और इच्छा को समझना और स्वीकार करना बेहतर है। सर्वशक्तिमान पर भरोसा करके और उस पर विश्वास करके हम किसी भी समस्या का साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं। प्रार्थनाएं हमें बल देती हैं, संबल देती हैं, क्योंकि प्रार्थनाएं हमें पवित्र बनाती हैं, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं, यानी उसे निर्विषीकरण की प्रक्रिया से गुजारती हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ, पवित्र, प्रफुल्लित और तरोताजा होता है। प्रार्थनाएं हमें सिखाती हैं कि हम ऊर्जा कैसे हासिल करें। भारत में प्रार्थना का महत्व प्राचीन काल से रहा है। वेद, उपनिषद और पुराणों में प्रार्थना का उपयोग करने के कई उल्लेख मिलते हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में प्रार्थना का उच्चारण करने का महत्व बताया गया है, जिससे व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया जा सके। पौराणिक कथाओं में भक्त प्रहलाद की पुकार पर भगवान नृसिंह रूप धारण करके खंभे से प्रकट हो गए थे। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा, तब उसकी पुकार पर भगवान वस्त्र रूपी कवच बन गए, जिसे महाबली दुशासन तोड़ न सका। गज को अपनी ताकत का अभिमान था। वह मगरमच्छ से लड़ता रहा, पर जब गज को लगा कि वह अपने बल पर अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा, तब उसने श्री हरि को पुकारा। भगवान ने उसकी रक्षा की और गजेंद्र मोक्ष एक आदर्श प्रार्थना बन गई। इन कथाओं में देखा जाए तो भगवान ने उन्हीं लोगों की सहायता की जिनका आत्मबल चरम पर रहा, जिन्होंने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। मान्यता है कि यदि सच्चे मन से कोई प्रार्थना की जाए तो वह जरूर पूरी होती है। महाभारत में भी प्रार्थना के कई उदाहरण मिलते हैं। अर्जुन की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के सामने उसकी संकट की घड़ी में थी, जिसने उसे सही मार्ग दिखाया। इसी प्रकार से रामायण में भी भगवान राम की प्रार्थनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जहां वह सच्चाई और धर्म के लिए प्रार्थना करते हैं। भारतीय तीर्थ क्षेत्रों में भी प्रार्थना का महत्व देखा जा सकता है, जहां भक्ति और आध्यात्मिकता का समाहार होता है।
उदाहरण के लिए गंगा सागर में गंगा जी की प्रार्थना करने से व्यक्ति को ध्येय की भावना मिलती है कि अपना जीवन ईश्वरीय शक्तियों के अनुरूप बनाने की ओर बढ़ें। एक विषय जो आजकल चर्चा में है वह है प्रार्थना का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। शोध बताते हैं कि प्रार्थना करने से मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया करता है। लोग अक्सर प्रार्थना के माध्यम से तनाव को कम करने और अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान पाते हैं। एक शोध में यह भी पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं वे अधिक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीते हैं। यही नहीं, प्रार्थना करने से हमारी भावात्मक बुद्धिमत्ता में भी वृद्धि होती है। शोध ने यह भी साबित किया है कि नियमित प्रार्थना करने वाले लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी की दर कम होती है। इससे यह भी पता चलता है कि प्रार्थना न केवल रोगों की रोकथाम में मदद करती है बल्कि उन्हें पूरी तरह से भी ठीक करने में मदद करती है। प्रार्थना न केवल हिंदू धर्म में बल्कि सभी धर्मों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चाहे वह मुस्लिम नमाज हो, ईसाई प्रार्थना या बौद्ध ध्यान, सिख धर्म, सभी में परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। भारतीय संस्कृति में विशेष प्रथाएं हैं जैसे कि हवन, यज्ञ, जहां प्रार्थना के माध्यम से अग्नि को साक्षी मानकर अर्चना की जाती है। मुस्लिम धर्म में नमाज, ईसाई धर्म में चर्च, बौद्ध धर्म में मठ, सिख धर्म में गुरुद्वारों में पूजा, प्रार्थना, अर्चना की जाती है। सभी धर्मों में परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। भारतीय संत और गुरु प्रार्थना के महत्व को समझते थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रार्थना संकल्प की शक्ति है। उन्होंने प्रार्थना को आत्मा का संचार बताया। ऐसे ही संत कबीर ने भी प्रार्थना के सरल और सच्चे रूप पर जोर दिया। आधुनिक युग के संत जैसे सुदूर और श्री श्री रविशंकर भी प्रार्थना के अद्भुत लाभों को उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि प्रार्थना एक साधना है जो हमें आंतरिक शांति देती है। संतों के विचारों का यह प्रमाण है कि उन्होंने प्रार्थना के महत्व को अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचाया। उन्होंने लोगों को अपने विचारों के साथ जोड़ा और कहा कि प्रार्थना एक जीवन भर की यात्रा है। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह भावनाओं और समर्पण का अनुभव है। आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं या मौन में ध्यान कर सकते हैं। एक पवित्र स्थान बनाना भी महत्वपूर्ण है जहां आप नियमित रूप से प्रार्थना कर सकें। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर प्रार्थना करने से आपकी साधना और भी गहरी होती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर भी करना अच्छा होता है। भगवान से बात सच्चे मन से, शुद्ध सात्विक भाव से भरकर, पवित्र होकर प्रार्थना के जरिए की जाती है। अंतर्मुख होकर, आंखें बंद करके, अपने स्वयं के साथ जुड़कर जब हम सही उद्देश्य को लेकर प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवश्य सुनते हैं। ध्यान में ध्यानमय होकर
प्रार्थनामय होकर परमात्मा से प्रार्थना करें। परमात्मा आपकी अवश्य सुने। प्रार्थना का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है समूह प्रार्थना। जब प्रार्थना समुदाय में की जाती है तो यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने साथियों के साथ अपने सपनों और आकांक्षाओं को साझा कर सकते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करने में समूह प्रार्थना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा मंच है जहां व्यक्ति को अपने संकटों को साझा करना और सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। प्रार्थना से परिवर्तन की कई व्यक्तिगत कहानियां हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि प्रार्थना ने उन्हें कठिनाइयों में सहारा दिया और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। सीमाओं का अनुभव करते हुए भी वे विश्वास पूर्वक प्रार्थना करते रहे और इसने उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान किया। प्रार्थना की शक्ति ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, करुणा और न्याय तक पहुंचने में निहित है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग की सुगंध के रूप में संग्रहित करता है। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है, हालांकि प्रार्थना इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। यह ईश्वर के करीब आने और उनके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का एक अद्भुत, अनोखा और विलक्षण तरीका है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि प्रार्थना केवल एक क्रिया नहीं है, यह हमारे अंतर्मन का संवाद है। यह एक साधना है जो हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी जोड़ती है। हमें अपने जीवन की सीमाओं को दूर करके और अपने आत्म को एकाकार करने का प्रयास करना चाहिए। प्रार्थना काम करती है क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और उसका उत्तर देता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके अनुभव जानना भी चाहेंगे कि प्रार्थना ने आपके जीवन में क्या बदलाव किए हैं। धन्यवाद और नमस्ते।